मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज भीलवाड़ा के दौरे पर रहने वाले हैं। विकास एवं सुशासन उत्सव का भव्य आयोजन होगा। लगभग 10,000 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण सीएम भजनलाल शर्मा करेंगे। राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ भी सीएम भजनलाल शर्मा करेंगे। सभी जिलों की पंच गौरव पुस्तिका का विमोचन और ई उपचार ऐप की भी लॉन्चिंग होगी। राजस्थान संपर्क 2.0 पोर्टल का भी आज शुभारंभ होगा। सीएम भजनलाल शर्मा 11:50 पर MLV कॉलेज हेलीपैड पहुंचेंगे और दोपहर 12 बजे कार्यक्रम स्थल चित्रकूट धाम नगर सीएम भजनलाल शर्मा पहुंच जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवरानी, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, भूजल विभाग मंत्री कन्हैयालाल इस दौरान मौजूद रहेंगे और नगर निगम सभागार में सुशासन उत्सव कार्यक्रम आयोजित होगा। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज भीलवाड़ा के दौरे पर रहने वाले हैं। सीएम भजनलाल शर्मा आज भीलवाड़ा को कई सौगातें देंगे। विकास एवं आज ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर बूंदी दौरे पर रहेंगे। बूंदी में राजस्थान दिवस को लेकर के कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें वो शिरकत करेंगे। दोपहर 12 बजे बूंदी के सर्किट हाउस में प्रभारी मंत्री नागर पहुंचेंगे। तो आज ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर बूंदी के दौरे पर रहने वाले हैं। दोपहर 12 बजे बूंदी सर्किट हाउस में प्रभारी मंत्री नागर पहुंचेंगे और बूंदी में राजस्थान दिवस को लेकर कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें वो शिरकत करेंगे। तो दोपहर 12 बजे बूंदी सर्किट हाउस में प्रभारी मंत्री नागर पहुंचेंगे। आज ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर बूंदी के दौरे पर रहने वाले हैं। राजस्थान दिवस को लेकर के कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें वो शिरकत करेंगे। तो देखिए, अब बूंदी में भी राजस्थान दिवस को लेकर के आज कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें प्रभारी मंत्री नागर शिरकत करेंगे। दोपहर 12 बजे बूंदी सर्किट हाउस में प्रभारी मंत्री नागर पहुंच जाएंगे। तो राजस्थान दिवस को लेकर के अलग अलग क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर आवास पर आज कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें वो शिरकत करेंगे। शाम 4 बजे स्वर्गीय हरिदेव जोशी के जीवन पर आधारित पुस्तक माही के मनस्वी का गहलोत विमोचन करेंगे और जवाहर कला केंद्र के रंगायन सभागार में विमोचन कार्यक्रम होगा। शाम 7 बजे समाजवादी नेता और पूर्व सांसद पंडित रामकिशन के जन्म शताब्दी वर्ष के शुभारंभ कार्यक्रम में आज अशोक गहलोत शामिल होंगे। तो जवाहर कला केंद्र में आयोजन होगा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। IAS भवानी सिंह देथा और सूची त्यागी आज हाईकोर्ट में पेश होंगे। कोर्ट आदेश के बाद पालना नहीं करने से जुड़ा ये पूरा मामला है। जस्टिस उमा शंकर व्यास की एकल पीठ में पेश होंगे। डॉक्टर DC डूडी की याचिका पर आदेश दिए गए हैं। डॉक्टर डूडी को कैरियर एडवांस नहीं दिया था और स्कीम का लाभ कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं जोड़ा गया। पुरानी सेवा के लाभ के बाद सुप्रीम कोर्ट तक हार के बाद भी आदेश की पालना नहीं की गई और हाईकोर्ट की सख्ती के बाद 18 दिन में ये पालना की गई, लेकिन अदालत ने अधिकारियों के रवैयों के लिए अब तलब किया है। तो कोर्ट आदेश के बाद भी पुरानी सेवा के लाभ को नहीं जोड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट तक हार के बाद भी आदेश की पालना नहीं की गई। रेलवे ने पार्सल सर्विस को एडवांस किया है। अब उत्तर पश्चिम रेलवे में पार्सल बुक करवाना और ट्रेस करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के सभी 34 पार्सल ऑफिस में पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम शुरू हुआ है। जयपुर मंडल के जयपुर, रेवाड़ी, अलवर, सीकर, अजमेर मंडल के अजमेर और उदयपुर सिटी, आबू रोड, भीलवाड़ा, ब्यावर, फालना, मारवाड़ जंक्शन, जोधपुर मंडल के जोधपुर और पाली, मारवाड़, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, बालोतरा, भगत की कोठी, डेगाना, मकराना, मेड़ता रोड, सुजानगढ़, बीकानेर और इसी के साथ में मंडल के बीकानेर, भिवानी, चूरू, हनुमानगढ़, हिसार, लालगढ़, रतनगढ़, सादुलपुर, सिरसा, श्रीगंगानगर, सूरतगढ़ और हांसी स्टेशनों पर पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया गया है। देखिए, पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम शुरू करने से बहुत लाभ होगा और अब पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया गया है।
रेलवे ने पार्सल सर्विस को एडवांस किया और पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया गया है। और चलिए अब जयपुर से खबर आपको बता दें, सीएम भजनलाल शर्मा को खून से पत्र लिखेंगे हनुमान किसान। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में राजस्थान जीके वेटेज बढ़ाने को लेकर के पत्र लिखेंगे। बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान ने कहा कि राजस्थान दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री के नाम खून से पत्र लिखकर स्थानीय युवाओं के हक में जल्द से जल्द निर्णय लेने की मांग करूंगा। तो हनुमान किसान ने कहा कि खून से वो पत्र लिखेंगे। बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान ने ये कहा कि वो राजस्थान दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री के नाम खून से पत्र लिखकर राजस्थान के युवाओं के लिए, स्थानीय युवाओं के हक में जल्द से जल्द निर्णय लेने की वो मांग करेंगे। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हनुमान किसान ने कहा कि वो खून से पत्र लिखेंगे मुख्यमंत्री के नाम। झुंझुनू जिले के किठाना गांव में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजूलाल सुमन के तहत महाराणा सांगा पर की गई कथित टिप्पणी को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का पैतृक गांव में ग्रामीणों ने सांसद सुमन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए उनके पुतले की शव यात्रा निकाली और इस दौरान ग्रामीणों ने सांसद रामजूलाल सुमन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं ग्रामीणों ने सांसद के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है और किठाना गांव के ग्रामीणों ने आक्रोश जताया है। पुतला भी फूका। सुमन के पुतले की ग्रामीणों ने शव यात्रा भी निकाली। इस पुतले को फूका भी गया। तो सपा पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी इस वक्त की जा रही है। महाराणा सांगा पर कथित टिप्पणी करने से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसको लेकर के ग्रामीणों में भारी रोष देखा जा रहा है। किठाना गांव के ग्रामीणों ने इसको लेकर के आक्रोश भी जताया है। कोटा के केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 337 किलोग्राम डोडा चूरा के साथ में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और आरोपी नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम को देखकर के लाखों रुपए के डोडा चूरा से भरी कार को उसने आग लगा दी थी। तो केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 337 किलोग्राम डोडा चूरा के साथ में आरोपी को गिरफ्तार किया है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। देखिए 337 किलोग्राम डोडा चूरा के साथ में आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। कोटा शहर के थाना महावीर नगर थाना क्षेत्र में LIC बिल्डिंग के पास पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों के साथ में लड़ाई कर तोड़फोड़ करने वाले 2 आरोपियों को महावीर नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है और सिटी SP डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया कि पेट्रोल पंप पर 1 रुपए की मांग को लेकर के विवाद हुआ था और मारपीट और तोड़फोड़ करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। नीमका थाना से खबर अब आपको बता दें, 5 महीने की जुड़वा बेटियों को मारकर दफनाने का मामला सामने आया है। कलयुगी पिता पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगा है। दफनाई हुई बच्चियों का पोस्टमार्टम पुलिस करवा रही है। कोतवाली पुलिस मामले की जांच करने में जुटी हुई है। नीमका थाना के वार्ड नंबर 31 की ये घटना बताई जा रही है। तो देखिए कलयुगी पिता पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगा। एक पिता ने अपनी ही 2 जुड़वा बेटियों को मार करके दफना दिया। तो देखिए नीमका थाना के वार्ड नंबर 31 की घटना बताई जा रही है। जुड़वा बेटियों को मार करके दफनाने से जुड़ा ये पूरा मामला। पहले तो उनके टीका गुरुवार था, तो टीका लगवाने के लिए गई। फिर टीका लगवा के पहले निधि लगवा के लाई, फिर नवजा के लगा के लाई। लाने के बाद में फिर घर में मेरे सासू बुआ के बस वैसे नॉर्मल कुछ बात हुई है। उसको लेके उसका बेटा मतलब कि वो बतरक फैला के और उसको बोले कि आपका तो रोज़ रोज़ का वो है ड्रामा है, अभी शादी कर देता हूँ उनका आपका काम। तो कैसे मारा इनको? पटक हाथ ऊपर से पर्स में। हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके फिर दूसरी डाल दिया। फिर कहाँ लेके गए? फिर उसको पता नहीं, मेरे को तो बेहोश हो गई, पड़ गई। हॉस्पिटल लेके गए थे, नहीं लेके गए। अच्छा। उसके बाद में फिर लेके फिर शाम को बोले कि मुझे दीदी के पास ले गई पास में, तो वो बोले कि घर चलो, उसको दूध पिला झूठ में ऐसे बोल के।
कोटा रेलवे वर्कशॉप में भारी भरकम कोबरा आने से हड़कंप मच गया। कोबरा को देखकर के सुरक्षा गार्ड सहित अन्य लोग दहशत में आ गए और सूचना के बाद में मौके पर पहुंचे स्नैक कैचर गोविंद शर्मा ने कड़ी मशक्कत के बाद 6 फीट लंबे ब्लैक कोबरा का रेस्क्यू कर लाडपुरा के जंगलों में छोड़ दिया। तो 6 फीट लंबे ब्लैक कोबरा का रेस्क्यू किया गया। रेलवे वर्कशॉप में कोबरा आने से हड़कंप मच गया और कोबरा का रेस्क्यू कर लाडपुरा के जंगलों में उसे छोड़ दिया गया। तो देखिए, सूचना के बाद में तुरंत कोबरा का रेस्क्यू करने के लिए लोग वहां पर पहुंचे, टीम पहुंची और कोबरा का रेस्क्यू भी किया गया। कोटा रेलवे वर्कशॉप में एक कोबरा देखा गया, जिसकी सूचना मुझे मिली। मैं मौके पे पहुंचा, जाके देखा तो कम से कम 6 फीट लंबा ब्लैक कोबरा प्रजाति का सांप, काफी मोटा था। और वहां पे कुछ गार्ड नौकरी कर रहे थे, जिन्होंने हाथों हाथ मुझे सूचना दी। मैं वहां जाके देखा तो वाकई में काफी बड़ा कोबरा दरवाजे के पीछे बैठा हुआ था, जिस कोबरा को पकड़ के लाडपुरा रेंज के जंगल में भवानी सिंह यादव को सूचना देके छोड़ दिया। कोटा में हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में केशवपुरा में समाजसेवी डॉक्टर दुर्गा शंकर सैनी ने करीब 21 फीट लंबी केसरिया पताका लहराई। ये राजस्थान की अनूठी और सबसे बड़ी भगवा पताका है, जिसको देखने के लिए केशवपुरा क्षेत्र में लोगों का हुजूम उमड़ गया। वहीं सबसे बड़े केसरिया झंडे को देखकर लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। तो सबसे लंबी केसरिया पताका को लहराया गया। राजस्थान में हिंदू नववर्ष 30 मार्च को मनाया जा रहा है। 282वां संवत है और इस अवसर पर हमने एक अनूठा झंडा भगवा पताका, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी भगवा पताका होगी, लगभग ये 21 फीट से भी बड़ी है। और इस भगवा पताका को हमने हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में आज हम इसको टांगने का प्रयास कर रहे हैं। कल तक हम इसे मकान पर, केशवपुरा हमारे मकान पर टांगेंगे। और इसी के साथ भारतीय नववर्ष, हिंदू नववर्ष के आगमन का जोरदार तरीके के साथ जयपुर सीबीएस फ्लाइंग टीम ने बेटिकट यात्रा का एक मामला पकड़ा है। रोडवेज की टोंक रोड जा रही बस में 15 बेटिकट यात्री पकड़े गए। टीम में जयपुर से रवाना हुई टोंक डिपो की बस की ट्रैक्सू में चेकिंग की और सीबीएस मुख्य प्रबंधक राकेश राय और ट्रैफिक मैनेजर सुरेंद्र टाक ने चेकिंग की। बस में 15 सवारी बेटिकट पाए जाने पर रिमार्क लगाया गया और परिचालक पंकज छाबड़ा बस में मौजूद थे। 1225 रुपए टिकट राशि के साथ 11,560 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। केंद्रीय कारागृह से डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को धमकी से जुड़ा मामला अब आपको बता दें। जेल प्रहरी जितेंद्र कुमार मीणा ने लालकोठी थाने में मुकदमा नंबर 50/25 धारा 42 प्रिजनर्स एक्ट में मुकदमा दर्ज करवाया। जेल तलाशी के दौरान विचाराधीन कैदी शाहनील के कब्जे से केचड़ा कंपनी का गोल्डन कलर का मोबाइल बरामद किया गया और एयरटेल कंपनी की सिम भी बरामद की गई है। थानाधिकारी बन्ना लाल ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। भारत के लिए 2025 सबसे गर्म साल होगा। देश में इस बार उम्मीद से कहीं ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। मौसम विभाग ने इस बार हीटवेव के दोगुने दिनों की आशंका जताई है और इस साल देश के नॉर्थ वेस्ट राज्यों में हीटवेव की संख्या दोगुनी रहेगी। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली में हीटवेव चलेगी। आमतौर पर अप्रैल से जून के महीनों में लगातार 5 से 6 दिन तक लू चलती है, लेकिन इस बार 10 से 12 दिनों तक लू चलने के आसार जताए गए हैं और इन दिनों का तापमान सामान्य से 5 डिग्री या इससे भी कहीं ज्यादा रहने की संभावना भी जताई गई है। मार्च 2025 में अभी देश के 8 राज्यों में तापमान 40 डिग्री से ज्यादा है और मार्च से ही कई राज्यों में हीटवेव जैसी स्थितियां बनने लगी। अगले कुछ दिनों में उत्तर भारत में और भी ज्यादा गर्मी बढ़ सकती है। अगले 3 दिन तक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में धूल भरी हवाएं चलेंगी।